बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ गिलास यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। गिलास क्या चीज़ है? गिलास हमारे पास एमॉर्फस इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जो कि केमिकल्स के फ्यूजन से बनाया गया है। ग्लास इज सेड टू बी अ फ्रोजन लिक्विड। जनरली ये कंपोज हुआ होता है सिलिकॉन ऑक्साइड Na2O K2O कैल्शियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके एडवांटेजेस क्या है कि ये इम्परमेबल है टूवर्ड्स गैसेस ऑर्डर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ट्रांसपेरेंट है और एलिगेंसी अपीयरेंस इसकी एलिगेंट है बिकॉज ऑफ इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हीट रेजिस्टेंस। ये इजिली स्टेरिलाइज हो सकता है बाय बोथ ड्राई एंड मॉइस्ट हीट। मोस्टली इनर्ट होता है टू ऑल पैकेजिंग मटेरियल। इट कैन बी फैब्रिकेटेड टू प्रोड्यूस वैरायटी ऑफ शेप। अच्छा, इससे वैरायटी ऑफ शेप्स बनती है ना, जब भी हम लोग इसको हीट अप करेंगे तो वैरायटी ऑफ शेप्स में हमारे पास ये आ सकता है और इजिली ये क्लीन हो सकता है और रीयूजेबल रिसाइकलेबल हो सकता है। डिसएडवांटेजेस इसकी है कि हैवी वेट होता है इसका, ससेप्टेबल टू मैकेनिकल ब्रेकेज, अनएबल टू विस्टैंड सडन टेम्परेचर चेंज, लीच इसमें से अल्कली की लीचिंग होती है। पोटेंशियल हैजर्ड्स में बिकॉज बाय एनी ऑफ इट्स कंपोनेंट लीच इनटू फार्मास्यूटिकल कंपोनेंट्स। What is alkalinity of glass? The release of alkaline contents of a glass into the pharmaceutical product it contain। जो ग्लास मटेरियल है ना, ये अल्कलाइन मटेरियल से बनी होती है। कुछ अल्कलाइन कंटेंट्स होते हैं वो लीक हो जाते हैं हमारे प्रोडक्ट में, तो उसको अल्कलिनिटी ऑफ ग्लास बोलते हैं। लाइक ये जो ग्लासेस हैं इसमें सोडियम और पोटेशियम ऑक्साइड्स होती हैं जो कि हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होती है। तो जब भी इसकी सरफेस जो है वो इसके ऊपर सरफेस अगर मॉइस्चर हो इसकी सरफेस के ऊपर तो वो वाटर को एब्जॉर्ब करके खुद जो है सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, ये क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोनेट्स में, साल्ट्स में, सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट में। तो ये भी क्या है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर और ये भी वाटर को एब्जॉर्ब करती है। इन वाटर स्पेशली साल्ट वाटर द सोडियम एंड पोटेशियम कार्बोनेट्स अनस्टेबल ग्लास में लीच आउट। तो ये जो है क्या हो जाता है, ये लीचिंग हो जाती है इसकी ग्लास में से। हमारे पास जो है वो पीछे फ्रेजाइल पोरस हाइड्रेटेड सिलिका जो है वो ग्लास में बच जाता है जो कि इजिली जो है वो ब्रेक हो सकता है। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ग्लासेस है, टाइप 1, 2, 3 एंड टाइप ओ। इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो हम लोग यूज़ करते हैं टाइप 1 ग्लास जो है ये इसको बोरोसिलिकेट ग्लास भी बोलते हैं, न्यूट्रल ग्लास भी बोलते हैं। ये जो ग्लास है दिस इज अ टाइप ऑफ ग्लास कंटेनर डेट कंटेन्स 80% सिलिका, 10% बोरिक ऑक्साइड, स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम ऑक्साइड एंड अल्यूमिनियम ऑक्साइड। इस ग्लास कंटेनर में 80% सिलिका होता है, 10% जो है वो बोरिक एसिड होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी इसमें होता है। अच्छा, केमिकली इनर्ट होता है और इसकी हाई हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंट हीट होती है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ बोरिक ऑक्साइड, और इसकी जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है वो लो है एंड सो हैज़ हाई थर्मल शॉक प्रॉपर्टीज। कहाँ पे ये यूज़ किया जाता है? पैकेजिंग मटेरियल के सूटेबल है पेरेंटल और नॉन पेरेंटल दोनों प्रोडक्ट्स के लिए। टाइप 2 ग्लास कंटेनर्स, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास जो है हमारे पास, इसको ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये टाइप 3 ग्लास कंटेनर का मॉडिफाइड फॉर्म है जहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको टाइप 3 ग्लास को ट्रीट करते हैं सल्फर के साथ। इसकी इनर सरफेस जो है वो सल्फर के साथ हम लोग ट्रीट करते हैं। दिस इज डन ताकि दिस इज डन टू रिमूव लीचेबल ऑक्साइड्स एंड दिस प्रिवेंट ब्लूमिंग वेदरिंग फ्रॉम बॉटल, ताकि लीचिंग जो है वो हमारे जो प्रोडक्ट बॉटल है उससे कंटेनर से लीचिंग ना हो सके। टाइप 2 ग्लास has lower melting point when compared to type 1 glass and so easier to mold। अच्छा, टाइप 2 ग्लास कंटेनर्स की यूजेस क्या है? दे आर सुटेबल फॉर मोस्ट एसिडिक एंड न्यूट्रल एक्वस प्रिपरेशन वेदर पेरेंटल और नॉन पेरेंटल। अच्छा, टाइप 3 ग्लास जो है ये रेगुलर सोडा लाइम ग्लास है। दिस इज अनट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास विद एवरेज केमिकल रेजिस्टेंस। इट कंटेन्स 75% सिलिका, 15% sodium oxide, 10% calcium oxide, small amounts of aluminum oxide and magnesium oxide भी इसमें होते हैं। aluminum oxide impacts chemical durability while magnesium oxide क्या करता है, reduce the temperature required during molding। aluminum oxide इसमें इसलिए डाला जाता है ताकि ये impacts chemical durability, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ये क्या करता है, रिड्यूस द टेम्परेचर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग मोल्डिंग। जब इसकी शेप चेंज की जाती है या फिर इसको क्लोज किया जाता है तो इसकी शेप चेंज होती है ना, तो उस टाइम जो है ये कम टेम्परेचर पे ये ग्लास को उसकी मोल्डिंग करता है। यूजेस क्या? टाइप 3 ग्लास कंटेनर के पेरेंटल प्रोडक्ट्स के लिए यूज होता है। देयर इज सुटेबल stability test data indicating that type 3 glass is satisfactory।
टाइप 4 ग्लास में हमारे इसको टाइप एनपी ग्लास भी बोलते हैं, जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास भी बोलते हैं। टाइप 4 ग्लास, दिस ग्लास कंटेनर इज हैज लो हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस. This type of glass containers are not used for products that need to be autoclaved as it will increase erosion reactions. अच्छा, ये उन प्रोडक्ट्स के लिए नहीं है जिसको ऑटोक्लेव की ज़रूरत हो स्टरलाइजेशन के लिए, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे इसमें से क्या हो जाती है, एरोजन होती है केमिकल्स की, अल्कलाइन वगैरह की। तो इस हम लोग इसकी ऑटोक्लेव नहीं कर सकते ऐसे कंटेनर्स, इन कंटेनर्स की। यूजेस ऑफ टाइप 4 ग्लास कंटेनर्स कहाँ पे यूज़ होता है, टॉपिकल और ओरल प्रोडक्ट्स को स्टोर करने के लिए ये यूज़ होता है।